नमस्कार मित्रों अभी तक हमने द्वादश भावों के विचारणीय विषयों में पांचवें भाव तक का विचार किया है। पांचवें भाव तक हमने क्रमशः विचारणीय विषयों के बारे में अध्ययन किया है। इस क्रम में हमारा जो अगला भाव है वह छठा भाव है। हम जानेंगे छठे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में। कौन कौन से विषय जो है छठे भाव से विचार किए जाते हैं, उसमें शारीरिक अंगों में कौन सा अंग है जो छठे भाव से विचार किया जाता है, संबंधों में किसका विचार छठे भाव से किया जाता है, तथा जो सामान्य और भी बहुत से विषय हैं जिनका विचार हम छठे भाव से करते हैं। तो आइए अब हम छठे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में क्रम से जानें। मित्रों, इस जन्मांग चक्र में हम देख सकते हैं यहाँ छठा भाव स्थित होता है और यहीं से हम छठे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में ज्ञान करेंगे। तो मित्रों, जब हम छठे भाव से शारीरिक अंग के बारे में ज्ञान करते हैं तो छठे भाव से हमारे पेट में जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का विचार हम छठे भाव से करते हैं और वहां से संबंधित जब विकार उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो हमें वहां पर छठे भाव की स्थिति को देखना होता है। तो ये हुआ शारीरिक अंग जिसका हम छठे भाव से विचार करते हैं। इसी तरह से जब हम संबंध की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, छठे भाव से नौकर का विचार किया जाता है। हमारे जो घर के नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, उनका विचार छठे भाव से किया जाता है। इसी तरह से मामा का विचार छठे भाव से किया जाता है, मासी का विचार छठे भाव से किया जाता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वह माता का होता है। और हमने जाना था तीसरा भाव किसी भी जातक के भाई अथवा बहन का होता है। तो चौथे भाव से जो तीसरा भाव है 1, 2, 3 वह माता के भाई का है, जो कि मामा का माना जाएगा अथवा मासी का माना जाएगा। शत्रु का विचार छठे भाव से किया जाता है। जो हमारे शत्रु होते हैं, किस तरह के शत्रु होंगे अथवा नहीं होंगे, तो उसका विचार हम छठे भाव से करते हैं। तो ये तो हुए संबंधों के विषय में छठे भाव से विचारणीय। इस तरह से मित्रों, छठे भाव से सामान्य जो विषय होते हैं, उसमें सामान्य विषयों की जब हम चर्चा करते हैं तो छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। जातक को कब रोग होगा उसके विषय में जब देखना होगा तो हमें छठा भाव देखना होता है। ऋण का विचार छठे भाव से किया जाता है और वह ऋण जो बैंक इत्यादि से लिया गया हो उसका विचार छठे भाव से होता है। और जैसे मित्रों से, दोस्तों से जो ऋण लिया होता है उसका विचार आठवें भाव से होता है। छठे भाव से वह ऋण होगा जो बैंक से लिया जाएगा, ऋण का विचार छठे भाव से होगा। इसी तरह से परीक्षा का विचार हम छठे भाव से करते हैं। परीक्षा के विषय में जब हम किसी भी नौकरी के लिए अथवा क्वालिफाइंग एग्जाम को देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वहां पर छठे भाव का विचार किया जाता है, अर्थात परीक्षा का विचार जो है छठे भाव से किया जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है परीक्षा के साथ साथ श्रम का भी भाव है, परिश्रम का भी भाव है। जातक कितना परिश्रमी होगा इसका विचार हम छठे भाव से करेंगे। इसी तरह से जब जातक परीक्षा देगा, श्रम करेगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं नौकरी का भी यह भाव है, नौकरी का भी विचार छठे भाव से किया जाता है। तो इस तरह से हमने छठे भाव से नौकरी का भी विचार करना होता है। इस तरह से अगला जो विषय है वह है कानूनी कार्यवाही, अर्थात कोर्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं अथवा कानूनी जितनी भी कार्यवाही होती है जातक के साथ, तो उनका विचार, सबका विचार हम छठे भाव से करते हैं। छठे भाव की स्थिति किस तरह से है, उस तरह से स्थिति के अनुसार ही हम वहां पर इन विषयों का विचार कर सकते हैं। अगला है तालाक, अर्थात क्योंकि छठा भाव जो है वह सातवें का 12वां है, अर्थात सातवें का व्यय है। सातवां जो है वह विवाह का माना जाता है, तो विवाह का जो लॉस है वह छठा भाव होता है, अर्थात विवाह के उपरांत अगर जातक का डिवोर्स होता है, तलाक इत्यादि की स्थिति आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं छठे भाव का योगदान अवश्य है। तो मित्रों, इस तरह से हमने छठे भाव से संबंधित
विचारणीय विषयों के बारे में जाना। छठे भाव से छोटी आंत का विचार किया जाता है अगर हम शारीरिक अंगों में देखें, और संबंधों में मामा, मासी, नौकर, सेवक और शत्रु इत्यादि का विचार हम छठे भाव से करते हैं। और जब सामान्य विषय की बात करते हैं तो छठा भाव जो है वह मेहनत का है, परीक्षा का है, नौकरी का है। कहीं ना कहीं वहां पर कानूनी कार्यवाही, लिटिगेशन, डिवोर्स इत्यादि का विचार हम छठे भाव से करते हैं। परिश्रम का जो स्थान है वह छठा भाव होता है। तो इस तरह से छठा भाव रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का भी माना जाता है। तो इस तरह से हमने छठे भाव से विचारणीय विषयों के बारे में ज्ञान करना है, और हमने इन विषयों की प्राप्ति कब होगी, इन विषयों से संबंधित फल कब मिलेगा, तो वहां पर छठे भाव की स्थिति को देख करके हमने निर्णय करना है। छठे भाव में स्थित ग्रह, छठे भाव में स्थित ग्रहों की युति, छठे भाव में ग्रहों की दृष्टि, अथवा वहां पर स्थित राशि, राशियों के स्वामी, उनके अनुसार हमने फल का निर्णय करना है। तो इस तरह से जब हम छठे भाव का फल कथन करते हैं, छठे भाव से संबंधित विषयों को फल कथन करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये विषय हमें सहायक होते हैं। और इसी तरह से हम अगले भाग में पुनः मिलेंगे सातवें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के साथ। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।